अगर परमेश्वर ने अब्राहम से इतने बड़े वादे किए तो परमेश्वर ने अब्राहम से उतना ही बड़ा दाम भी मांगा है। पहली आयत में लिखा है, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़ और एक अनजाने देश की तरफ जो मैं तुझे दिखाऊंगा चल पड़। अब आज हम क्रॉस कल्चरल लाइफ से बहुत परिचित हैं, अर्थात हम निवासी कहीं के होंगे, रहे होंगे। हमारे लिए ये बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड हो गया है। शहरों में जाएं तो किसी भी शहर में तमाम इलाकों के लोग साथ में रहते हैं। पर जिस जमाने में परमेश्वर ने अब्राहम से बात की वो आज से 4000 साल पहले का जमाना था। यीशु मसीह के जन्म से 2000 साल पहले का समय, 4000 साल पहले वो ऐसा समय था जब कुल बहुत महत्वपूर्ण होता था कि तुम कौन से कुल में जन्मे हो, कौन से परिवार में जन्मे हो, कहां जन्मे हो। अक्सर जो जहां जन्मता था वहीं पर उसकी मृत्यु भी होती थी और हर व्यक्ति अपने कुल से, अपने गांव से, अपने पिता के घराने से पहचाना जाता था। हमारे पास आजकल आइडेंटिटी कार्ड होता है और हमारे आइडेंटिटी कार्ड में हमारे समझ लो आधार कार्ड, उसके ऊपर हमारा एक यूनिक नंबर होता है, हमारी पहचान वो है। पर उस जमाने में कोई ऐसा आई कार्ड नहीं होता था, कोई आई कार्ड नहीं होता था। उस जमाने में आपकी पहचान आपके कुल से होती थी, आपके परिवार से, आपके पिता के घर से, कि ये व्यक्ति फलाने क्षेत्र का, फलाने गांव का, फलाने व्यक्ति का बेटा है। ये होती थी आपकी पहचान। ओह, ऐसे संदर्भ में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तुझे ये सब कुछ छोड़ना होगा, तुझे अपना देश छोड़ना पड़ेगा। यानी वो प्रांत जिससे तू परिचित है, वो भाषा जिससे तू परिचित है, वे संस्कार, वो पृष्ठभूमि, वो रहन सहन का ढंग, वो संस्कृति जिससे तू परिचित है, तुझे वो छोड़ना होगा। दूसरा, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना होगा जिनसे तू परिचित है, जो तेरे दोस्त हैं, मित्रगण हैं, जिनके बीच में रह करके तू सुखी महसूस करता है, जिनसे तेरा अच्छा परिचय है, जहां पर तू सुरक्षा का एहसास करता है। तुझे अपने कुटुंबियों को छोड़ना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, तुझे तेरे पिता के घर को छोड़ना होगा। और क्या करना होगा? उस देश की ओर चलना होगा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, अभी बताया नहीं है, मैं तुझे दिखाऊंगा। यानी तू मेरे साथ साथ चलेगा तो मैं तुझे उस देश तक पहुंचाऊंगा। उसमें भी शर्त है, अगर तू मेरे साथ साथ चलेगा तो मैं तुझे वो देश दिखाऊंगा, वहां तक तुझे पहुंचाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से एक बहुत बड़ा कॉस्ट, एक बहुत बड़ा दाम मांगा। इस आराम के घेरे को, इस कंफर्ट जोन को परमेश्वर ने छोड़ने के लिए कहा। प्यारे मित्रों, अगर परमेश्वर हमसे कोई बहुत बड़ी मांग कर रहा है, इफ वी आर आस्क्ड टू पे अ बिग प्राइस, एक बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ रहा है परमेश्वर के कहने के कारण, परमेश्वर की बुलाहट के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण, परमेश्वर की आज्ञा के कारण, तो याद रखिए उतना ही बड़ा प्रतिफल परमेश्वर हमें देगा। परमेश्वर अन्याय कभी नहीं करेगा। यहां हम देखते हैं परमेश्वर अब्राम के द्वारा अपनी एक बड़ी योजना को पूरा करना चाहता है। एक परिवार चाहिए था, एक कुल चाहिए था, परमेश्वर को एक प्रजा चाहिए थी जिसमें वो परमेश्वर के पुत्र को भेज सके, मानव मसीहा को भेज सके। पर धरती पर कोई भी ऐसा कुल परमेश्वर को नजर नहीं आया। तब परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मैं तुझसे अपने लिए एक जाति बनाना चाहता हूं, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाना चाहता हूं। परमेश्वर की स्तुति होने पाए। परमेश्वर अब्राम को अपने लिए चाहता था। God wanted to make Abraham his own. परमेश्वर अब्राहम को अपना बनाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को उसके अपनों से अलग कर दिया। मेरी बात आप शायद समझ रहे हैं। जो कुछ अब्राहम का अपना था, जिसको अब्राहम अपना कह सकता है, उस अपने वाले घेरे से अब्राहम को अलग कर दिया। किस लिए?
ताकि परमेश्वर अब्राम को उसका अपना बना सके। प्यारे मित्रों, जब परमेश्वर आपको अपना बनाना चाहे तो आपको आपके अपनों से और आपके अपने से परमेश्वर अलग करेगा। वो आपका आराम का घेरा है, कंफर्ट जोन है, जिसमें से परमेश्वर आपको अलग करेगा। तब बिल्कुल भी देरी ना कर। वहां लिखा है यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला। कितनी सरल भाषा में लिखी है, कितनी बड़ी बात लिख दी। मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है। अब्राम ने उस दाम की ज्यादा फिक्र नहीं की। अब्राहम ने पहचान लिया था सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे पुकारा है, मुझे दर्शन दिया है। मेरे पुरखा नूह के परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने मेरे पुरखा, मेरे परदादा नूह से बात की, उस परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। तो अब्राहम सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के लिए निकल पड़ा। प्रभु की स्तुति होने पाए। परमेश्वर हमसे अगर ऐसा दाम मांगे तो हम उसे चुकाने के लिए तैयार हो जाएं। आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए एक बड़ा दाम चुकाने के लिए तैयार हो जाएं। हर आराम के घेरे को, कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अब्राहम का परमेश्वर आज भी जीवित है। अगर आपसे ऊंचा दाम मांग रहा है तो आपको ऊंचा प्रतिफल भी अवश्य देगा। आशा करता हूं कि ब्रेथ ऑफ डिवाइन लाइफ यूट्यूब चैनल पर आने वाले इन छोटे संदेशों के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं। यदि हां, तो आप हमारे इन वीडियोस को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ इन्हें शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारे इस प्रयास को बढ़ावा मिले और प्रभु का वचन बहुतों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।